Yes, welcome you all and a very good evening. Today we are going to continue with the chapter Redemption of Preference Shares. इस चैप्टर का जितना भी डिस्कशंस है कंसेप्ट्स है ये अपने लास्ट क्लास समझ चुके हैं. आज अपने बेसिकली वही सारे कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. In today's class we are going to solve questions which have been tested in CU BCom का examinations from this chapter. तो आज अपने बेसिकली इस चैप्टर के सारे एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस का एक पीडीएफ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, वहीं से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो शुरू करते हैं आज का क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 2. प्रॉब्लम 1 लास्ट डे हो चुका था, क्वेश्चन 1 हो चुका था. यस, नाउ क्वेश्चन 2 देखेंगे. The summarized position of assets and liabilities of Green Limited as on 31st December 2021 was as follows. Equity and liabilities, shareholders fund में share capital surplus दिया हुआ है. Share capital के लिए they have referred note 1. Note 1 में देखो, share capital में 45,000 equity shares of ₹5 each है and 6,509% redeemable preference shares of ₹100 each है which are fully paid up. ठीक है. देन सरप्लस के लिए नोट 2 रेफर करेंगे. सरप्लस के लिए नोट 2 में देखो, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. 1 लाख जनरल रिजर्व में, 2,60,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में. The preference shares are to be redeemed. The preference shares are to be redeemed on 1st Jan 2022. The preference shares are to be redeemed on 1st Jan 2022 at a premium of 7.5%. At a premium of 7.5%. In order to facilitate redemption, the company has decided to sell the investments for 2,60,000. To sell the investments for 2,60,000. Remember, sale of investment has got no connection with redemption of preference shares. It is just a normal sale of investment ka transaction. It has got no connection with redemption of preference shares. So investments ka book value kitna hai? You can see it is 2,75,000 and these were sold for 2,60,000. Yani there has been a loss on sale of 15,000 rupees. To finance part of redemption from company's reserves and surplus. To finance part of redemption from company's reserves and surplus means to create capital redemption reserve. To create capital redemption reserve to the extent it is possible, and thereafter to issue sufficient equity shares at a premium of ₹1 per share to raise the balance of funds required. यानी अपने को रिडेम्पशन करने के लिए सीआरआर क्रिएट करना है और नए इक्विटी शेयर्स भी इशू करने हैं. जो नया इक्विटी शेयर्स इशू होगा वो एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर होंगे. The investments were sold, equity shares were fully subscribed, and the preference shares were duly redeemed. Show necessary journal entries to record the above transactions in the books of Green Limited. अच्छा, ये क्लास वही लोग फॉलो कर पाएंगे जिन लोग इससे पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पहला क्लास कर चुके हैं. तो जो पहले क्लास में किए थे
उसका कंसेप्ट मैं आज की क्लास में दोहराऊंगा नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। आज का क्लास में ये अजम्पशन के साथ पढ़ा रहा हूं कि आप लोग इससे पहले इसका पहला क्लास पढ़कर रिवाइज करके आए होंगे, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, यानी उनका कैपिटल अमाउंट को पे बैक करना है, राइट। प्रीमियम में पे बैक करना है। प्रीमियम कितना है? 7.5%। तो हमारा जो पहला एंट्री होगा, दैट विल बी मेकिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ड्यू टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल एंड प्रीमियम का पैसा अपने देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? उनका कैपिटल का पैसा उन्हें लौटाना। तो लौटा रहे हैं, प्रीमियम के साथ लौटा रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट को अपने क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हैं, उसका पैसा को लौटा रहे हैं, शेयर होल्डर्स को पैसा लौटा रहे हैं। शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज एक्सपेंस, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन कैपिटल एंड प्रीमियम इज पेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपने क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमारा जो पहला एंट्री बनेगा दैट इज सर पहले वर्किंग्स के लिए क्या आप जगह छोड़ दें कि पहले जर्नल एंट्रीज करें? आप बोलो कैसे करवाया था लास्ट क्लास? पहले वर्किंग्स के लिए जगह छुड़वाया था। यस अच्छा, सर। तो एक पेज वर्किंग्स के लिए छोड़ो एंड देन नेक्स्ट पेज से एंट्रीज को पास करो। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? ड्यू का एंट्री पास करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देन उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने का एंट्री पास करेंगे, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्री पास होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस को अपने राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले किसको याद करते हैं? एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम को याद करते हैं। जैसे लोहा लोहे को काटते हैं, वैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का खर्चा एसपीआर से काटेंगे। बट हमारे क्वेश्चन में एसपीआर नहीं है, तो एसपीआर की जगह या जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से अपने प्रीमियम का खर्चा को राइट ऑफ करेंगे। ये तीन एंट्रीज हर क्वेश्चन में पास होगा, दैट इज ड्यू फॉर पेमेंट, पेमेंट का एंट्री, एंड तीसरा इज राइटिंग ऑफ प्रीमियम। ये तीन एंट्रीज पास करने के बाद we will pass the entry for the sale of investment, though sale of investment has no connection with the redemption of preference shares। चलो, स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? 6,50,000, 6,50,000। 6,50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 7.5%, इसका 7.5%, 48,750।
to preference shareholders. $698,750. देन पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 698,750 698,750। देन प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले किसको याद करेंगे? एसपीआर को। एसपीआर हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो किसको यूज करेंगे? या जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना? 48,750 48,750। देन नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को कितना में सेल किया? 2,60,000। बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 में सेल किया। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है? इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है? 2,75,000। 2,75,000 यानी इट इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए कितना से? 15,000 से टू इन्वेस्टमेंट्स 2,75,000। सर यहाँ पे अगर हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट करते हैं तो फिर उसको हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा ना एंड में? प्रॉफिट एंड मतलब लॉस पीएनएल। अकाउंट में यस सर, वही बोल रहे हैं। वो क्लोज करना पड़ेगा, बट बेटर ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही डेबिट कर दो पहले से। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके, राइट। ये 4 एंट्रीज हो गया। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडेम्पशन के वजह से कैपिटल कितना से डिक्रीज हो रहा है? 6,50,000 से डिक्रीज हो रहा है। 6,50,000 से डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल 6,50,000 से डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल के डिक्रीज होने के वजह से किसका सेंटिमेंट्स हर्ट होता है? किसके राइट्स और इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं? लेंडर्स के, जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है उनका राइट्स इफेक्ट होता है, उनका इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, राइट। लेंडर्स को किस लिए डर लगता है जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन होता है? तब क्यों डर लगता है? लेंडर्स को क्यों डर लगता है? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो ओनर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो ओनर्स, ओनर्स का रिडेम्पशन हो रहा है, वे अपना कैपिटल का पैसा कंपनी से निकाल रहे हैं। खुद ही सोचो, लेंडर्स का पैसा कंपनी में आउटस्टैंडिंग है, लेंडर्स का अमाउंट कंपनी में आउटस्टैंडिंग है, वहीं दूसरी ओर जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनका रिडेम्पशन हो रहा है, वो अपना कैपिटल का पैसा कंपनी से निकाल रहे हैं। तो ओनर्स अपना पैसा कंपनी से निकाल रहे हैं, लेंडर्स का पैसा आउटस्टैंडिंग है, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा। कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो बढ़ेगा। इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा, डेट मतलब लेंडर्स का पैसा। तो ओनर्स का पैसा कम हो रहा है, लेंडर्स का पैसा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेंडर्स का पैसा बढ़ा हुआ है कंपैरेटिवली, तो डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा। डेट इक्विटी रेशियो बढ़ने से कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। एज इन कि कल को अगर कंपनी डूबती है तो किसका पैसा डूबेगा? लेंडर्स का पैसा डूबेगा।
कल को अगर कंपनी डूबती है, कंपनी में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो किसका पैसा डूबेगा? लेंडर्स का पैसा डूबेगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो अपने कैपिटल का रिडेम्पशन करवा के कैपिटल का पैसा कंपनी से निकलवा लिए। तो कंपनी में किसका पैसा है? लेंडर्स का पैसा है। तो कल को अगर कंपनी डूबती है तो लेंडर्स का पैसा डूबेगा। तो लेंडर्स को ये इशू, ये दिक्कत से बचाने के लिए, ऐसे सिचुएशन से बचाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने दो रास्ता दिया। रास्ता नंबर एक, जितना से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है, हमारे केस में 6,50,000 से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है। 6,50,000 क्या है? इट इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। इट इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। तो उतना से कंपनी के कैपिटल में एक गैप क्रिएट हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 6,50,000। तो 6,50,000 इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। तो उतना से कंपनी का कैपिटल बेस डिक्रीज हो रहा है। तो जितना से कंपनी का कैपिटल बेस डिक्रीज हो रहा है, लेंडर्स को उतना ही डर लग रहा है। तो लेंडर्स का डर कम करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला कि जितना से कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, उतना से कैपिटल बेस को बढ़ाया जाए। यानी कि कैपिटल बेस में 6,50,000 का गैप क्रिएट हो रहा है, तो उतना से गैप को फिलअप किया जाए। राइट, गैप को फिलअप करने के लिए क्या उपाय है? दो उपाय है, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, नया शेयर्स इशू करो जिसका पेड अप अमाउंट इज इक्वल टू 6,50,000। पहला रास्ता, नया शेयर्स इशू करो जिसका पेड अप अमाउंट इज 6,50,000। यानी जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कितना से? टू द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, उतना से कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। तो उतना से कैपिटल बेस में गैप क्रिएट हो रहा है, गैप को भरना होगा। गैप को भरने के लिए क्या करेंगे? नया शेयर्स इशू करेंगे। जो नया शेयर्स इशू करेंगे वो इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो नया शेयर्स इशू करेंगे उसका जो पेड अप अमाउंट है दैट शुड बी इक्वल टू 6,50,000। तो अपने मानेंगे गैप भर गया। इससे एक फायदा ये भी है, जब आप नया शेयर्स इशू करोगे तो नया शेयर्स इशू करके जो पैसे आएंगे वो पैसे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पैसे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं रिडेम्पशन का पैसा देने के लिए। वो पैसा अपने इस्तेमाल कर सकते हैं रिडेम्पशन का पैसा पे करने के लिए। तो एक हाथ से शेयर्स को इशू करो, पैसे लो, और दूसरे हाथ से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करो, पैसे दो। राइट, ये एक रास्ता हो गया कि जितना से वट एवर इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, उतना अमाउंट का नया शेयर्स इशू करो, तो गैप फिलअप हो जाएगा। कैपिटल बेस में जो गैप क्रिएट हो रहा है वो फिलअप हो जाएगा। अदरवाइज अगर नया शेयर्स इशू नहीं करना है, बिकॉज नया शेयर्स इशू करने के अपने नुकसान भी है। नया शेयर्स इशू करने से शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, देयर विल बी डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, अर्निंग्स पर शेयर कम हो जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर कम होने से मार्केट प्राइस गिरेगा, मार्केट प्राइस गिरने से कंपनी कैन बिकम एन इजी टेक ओवर टारगेट बाय द बिगर कंपनीज। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो नया शेयर्स अगर इशू करने में कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है, कंपनी के पास पहले के कमाए हुए बहुत सारे पैसे हैं जिनको वो रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकता है, उसके लिए नया शेयर्स इशू करने की जरूरत नहीं है, और कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है नया शेयर्स इशू करने में, बिकॉज नया शेयर्स इशू करने के अपने नुकसान भी है। तो कंपनी दूसरा उपाय पूछता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 दूसरा उपाय बताता है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि जितना से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है, यानी वट एवर इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज रिडीम्ड, उतना का एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है, तो उसके रिडेम्पशन के लिए कैपिटल
रिडेम्पशन रिजर्व यानी CRR क्रिएट करो। ये जो CRR क्रिएट करोगे वो कितना का क्रिएट करोगे? जितना की फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड है। CRR कितना का क्रिएट करोगे? जितना की फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड है। CRR क्रिएट करके क्या होगा? देखो CRR का एक ही यूज है, दैट इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो अगर अपने 6,50,000 का CRR क्रिएट करते हैं तो कभी ना कभी ये CRR का अपने बोनस शेयर्स इशू करेंगे। और बोनस शेयर्स इशू करने से क्या होगा? कंपनी का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल बेस में जो गैप क्रिएट हुआ था वो फिल हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है अगर पैसे लेकर नया शेयर्स इशू नहीं करना है तो मत करो। जितना की फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड है यानी जितना से गैप क्रिएट हुआ है उतना से क्या करो? CRR क्रिएट करो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने से क्या फायदा होगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का एक ही मात्र यूज है, दैट इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, जहां पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नया शेयर्स इशू करते हैं। तो कैपिटल बेस इंक्रीज हो जाएगा और इससे देयर विल बी नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, बिकॉज जो नया शेयर्स अपने इशू करेंगे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही करेंगे। सो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होने की संभावना नहीं है। उल्टा क्या होगा? बोनस शेयर्स इशू करने से कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होता है, कैपिटल में एक गैप क्रिएट होता है, कैपिटल बेस डिक्रीज होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है, जिसके वजह से लेंडर्स का इंटरेस्ट इफेक्ट होता है। उन्हें डर लगता है कि ओनर्स अपना पैसा लेकर कंपनी से निकल गए तो कल को अगर कंपनी डूबती है तो किसका पैसा डूबेगा? लेंडर्स का पैसा डूबेगा, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे चीजें होती है रिडेम्पशन की वजह से। गैप कितना से क्रिएट हो रहा है? जितना की फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड है। वो गैप को फिलअप करने के दो रास्ते हैं, एक नया शेयर्स इशू करो, और जितना नया शेयर्स इशू करोगे, कितना नया शेयर्स इशू करोगे? जितना की फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड है। या फिर एक काम करो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो। कितना का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करोगे? जितना की फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का क्या यूज है? इट इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अगर आप चाहे तो दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। कुछ अमाउंट का नया शेयर्स इशू कर सकते हो, कुछ अमाउंट का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट इतना याद रखना कि गैप फिलअप हो जाना चाहिए। whatever is the face value, whatever is the paid up amount of the new shares, whatever is the paid up amount of the new shares plus whatever is the paid up amount of the new shares plus what is the amount of CRR should be equal to the face value of the preference shares redeemed. Face value of the preference shares redeemed जितना gap create हो रहा है, so whatever is the paid up amount of the new shares plus CRR, that should be equal to the face value of the preference shares redeemed. Clear? अब क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे रोमन 2 में देखो, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज रिजर्व्स एंड सरप्लस। यानी क्वेश्चन का क्या डिमांड है? जितना हो सके नया, जितना हो सके इक्विटी क्या नाम है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो। जितना हो सके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो, जितना हो सके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो। ठीक है, जितना हो सके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कैसे करते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कैसे करते हैं? फ्री रिजर्व से क्रिएट करते हैं, जो रिजर्व्स को अपने फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हैं डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उससे अपने कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। जो अमाउंट ऑफ रिजर्व से कंपनी फ्रीली डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो अमाउंट ऑफ रिजर्व से अपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं,
जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अब जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है बताओ? 1 लाख रुपया। जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है? 1 लाख रुपया। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है? कौन बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है? खुद ही सोचो। 2,60,000 का बैलेंस था, जिसमें से अपने ने क्या किया? 48,750 यूटिलाइज कर लिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को माइनस करने के लिए। 48,750 यूटिलाइज कर लिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को माइनस करने के लिए। फिर एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हुआ। फिर एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हुआ। वो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी अपने माइनस किए। वो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी अपने माइनस किए। राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया है बताओ? 2,60,000 माइनस 48,750 माइनस 15,000, 196,250 का बैलेंस बचा हुआ है। 196,250 का बैलेंस बचा हुआ है। आई बात समझ में? यस नो? 196,250 का बैलेंस बचा हुआ है। तो कैप तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 196,250 का बैलेंस है। जनरल रिजर्व में 1 लाख है। टोटल कितना हो गया? 2,96,250। सो 2,96,250 का अपने क्या करेंगे? CRR क्रिएट करेंगे। 2,96,250 का अपने क्या करेंगे? CRR क्रिएट करेंगे। चलो करते हैं। ठीक है। नोट्स के लिए फर्स्ट पेज छोड़ने बोला था। नोट्स के लिए फर्स्ट पेज छोड़ने बोला था। उसमें नोट 1 लिखो। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,60,000 माइनस 48,750 माइनस 15,000 कितना आ रहा है? 1,96,750। 1,96,750। फिर जर्नल एंट्री में आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 196,750। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2,96,750। इतना का CRR क्रिएट हो गया। इतना का CRR क्रिएट हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। इतना का CRR क्रिएट हो गया। कैपिटल कितना से डिक्रीज हो रहा है? 6,50,000। CRR कितना से क्रिएट हो रहा है? 2,96,750। तो कितना का गैप फिलअप करना और बाकी है? कितना का गैप फिलअप करना और बाकी है? बोलो। 3,53,250। 3,53,250 का गैप क्रिएट करना और बाकी है। 3,53,250 का गैप क्रिएट करना और बाकी है। यस और नो?
3,53,250 का गैप क्रिएट करना और बाकी है। ये अपने कैसे करेंगे? नया शेयर्स इशू करेंगे। जो नया शेयर्स इशू करेंगे ना, उसका पेड अप अमाउंट शुड बी इक्वल टू 3,53,250, यानी शेयर कैपिटल में 3,53,250 आना चाहिए। इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 5। तो डिवाइड कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 5 से। एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना? ₹5। तो जो अमाउंट आया था उसको डिवाइड कर दो 5 से। 3,53,250/5 कितना रहे? 70,650 शेयर्स अपने इशू करेंगे। 70,650 शेयर्स इशू करेंगे। 70,650 शेयर्स इशू करेंगे। लिखो नोट। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड इज इक्वल टू कितना? 6,50,000 लेस CRR created $2,96,750. This is the paid up amount or proceeds. This is the paid up amount or proceeds from new issue. यानी जो नया इक्विटी शेयर्स अपने इशू करेंगे ना, उसका फेस वैल्यू देखो। नया इक्विटी शेयर्स अपने प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, नया इक्विटी शेयर्स अपने प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, बट गैप किस में क्रिएट हो रहा है? कैपिटल में क्रिएट हो रहा है। तो गैप को भरने के लिए कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए। तो जो नया शेयर्स इशू करेंगे उस वजह से कैपिटल सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल 3,53,250 से बढ़ना चाहिए। और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू ₹5। गैप कैपिटल में क्रिएट हो रहा है, तो गैप को भरने का काम भी कैपिटल ही करेगा। तो 353,250 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि क्रेडिट होगा इशू के लिए। प्रीमियम अलग से ₹1 जोड़ेंगे, प्रीमियम अलग से ₹1 जोड़ेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड 3,53,250 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 70,650 शेयर्स। इसको प्रीमियम में इशू करो। बैंक अकाउंट डेबिट 70,650 इंटू 6 ₹6 आ रहा है ना। एट अ प्रीमियम ऑफ 1 में इशू कर रहे हैं। $423,900 to equity share capital to securities premium.
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 70650 इंटू 5। प्रीमियम में कितना जाएगा? 70650 इंटू 1। 70650 70650। क्लियर? ये हुआ ये क्वेश्चन। डन। यही है रिडेम्पशन, और कुछ भी नहीं है इसमें। नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। The balance sheet of Green Limited as on 31st March 2022 दिया हुआ है, राइट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है? 90,000। शेयर कैपिटल कितना? 6 लाख रुपया, राइट? करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट दिया हुआ है। शेयर कैपिटल का ब्रेकअप दिया हुआ है। 1,30,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 4,70,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है। फिर क्या बोल रहे हैं? It was decided to redeem the preference shares at a premium of 10% on 31st March 2022। क्या डिसाइड किया गया? ये डिसाइड किया गया कि अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम में। ये लाइन पढ़ते ही आपको वो 3 एंट्री पास करना आना चाहिए। एक ड्यू का एंट्री, दूसरा पेमेंट का एंट्री, तीसरा प्रीमियम को राइट ऑफ करने का एंट्री। ये 3 एंट्रीज बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में पास करना होगा। सबसे पहले ड्यू का एंट्री में क्या पास करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन उसके बाद पेमेंट का एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये 3 एंट्रीज बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में सॉल्व होगा। लिखेंगे इसको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना का रिडीम हो रहा है? 1,30,000 का। $1,30,000 का। व्हाट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन? प्रीमियम कितना है? 10%। इट इज 10,000, 13,000। 10% ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 1,43,000। 1,43,000 को अपने पे कर देंगे। 1,43,000 को पे कर दिया। प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। एसपीआर में बैलेंस है? एसपीआर में बैलेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में एसपीआर में बैलेंस नहीं है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है 13,000। ये 3 एंट्रीज रिचुअल है, ये हर क्वेश्चन के आंसर में होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के हर क्वेश्चन के आंसर में होगा। पास कर लिए 3 एंट्रीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। देन नेक्स्ट क्या बोला हुआ, ध्यान से देखेंगे। It was decided to sell investments for 24,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू कितना है? 30,000।
देखो नॉन करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू है 30,000, कितना में सेल किए 24,000, यानी इट इज अ लॉस ऑन सेल, इट इज अ लॉस ऑन सेल। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी एंट्री पास करो, बैंक में कितना आया 26,000, सॉरी 24,000, बैंक में कितना आया 24,000, बुक वैल्यू कितना है 30,000, लॉस ऑन सेल कितना आ रहा है 6,000, राइट 6,000। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहां तक इजी है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखो, क्वेश्चन का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखो, ये लिख लो एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,000। देन नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, बी पॉइंट में देखो, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स, कंपनी में जो पैसा है उसको यूज करो रिडेम्पशन करने के लिए, यानी जहां तक हो सकता है सीआरआर क्रिएट करो, जहां तक हो सकता है सीआरआर क्रिएट करो, सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 26,000, बैंक में 26,000 बचना चाहिए, यानी रिडेम्पशन करने के बाद बैंक में 26,000 बचना चाहिए। बैंक का भी बैलेंस कितना है 70,000, बट रिडेम्पशन के लिए तो ज्यादा अमाउंट चाहिए, बैंक में कितना है 70,000, बट रिडेम्पशन के लिए तो ज्यादा अमाउंट चाहिए। और क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि बैंक में जो बैलेंस है वो 26,000 का रखना है, सारा पैसा थोड़ी ना दे देंगे रिडेम्पशन करने के लिए, कुछ पैसा बाद के लिए भी रखेंगे, वर्किंग ऑफ द कंपनी के लिए भी रखेंगे, कंपनी को काम करना है तो उसके लिए भी रखेंगे, राइट। सारा पैसा यूं ना थोड़ी ना बांट देंगे, रिडेम्पशन के लिए सारा पैसा यूज नहीं करेंगे। पहले से बैंक में कितना पड़ा हुआ है 70, बैंक में रखना कितना है 26, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस 70 है, क्लोजिंग बैलेंस 26 है? कैन आई से दिस वे कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस 70 है, क्लोजिंग बैलेंस 26,000 है? यस, आई कैन से दैट। बी में क्या लिखा हुआ है, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स, कंपनीज में जो पैसे उसको इस्तेमाल करो, कहने का मतलब है जितना हो सके सीआरआर क्रिएट करो। अच्छा, सीआरआर क्रिएट करने का, सीआरआर क्रिएट करने के लिए रिजर्व्स में कितने पैसे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो कितने पैसे हैं 90,000 है। अब 90,000 में से क्या क्या कर लिया आपने बोलो, 90,000 में से क्या क्या कर लिए अपने? एक तो प्रीमियम को राइट ऑफ किया, प्रीमियम कितना राइट ऑफ किया बोलो, 13,000 का प्रीमियम राइट ऑफ हुआ है, 13,000 का प्रीमियम राइट ऑफ हुआ है। उसके बाद लॉस ऑन सेल 9,000 का, 6,000 का, लॉस ऑन सेल 6,000 का, लॉस ऑन सेल 6,000 का, माइनस क्या करेंगे बोलो, लॉस ऑन सेल के बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना 13,000, तो कितना बैलेंस बच रहा है 90,000 माइनस 6,000 माइनस 14,000, 70,000 बच रहे हैं, यस और नो? 90,000 माइनस 6,000 माइनस 13,000, 71,000 बच रहा है।
चलो, तो सरप्लस में 71,000 है, तो 71,000 का तो अपने क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट कर लेते, वही क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। 71,000 का तो सीआरआर क्रिएट कर लेते हैं, राइट, ओके। 71,000 का सीआरआर क्रिएट कर लेते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या बोला है, सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 26,000। आप रिडेम्पशन करो अपना पैसा यूज करके, बट साथ में ये ध्यान रखिए कि बैंक में 26,000 बचना चाहिए, जो कि असंभव वाली बात लग रही है। तो इस असंभव वाली बात को संभव करने के लिए क्या होगा, नया शेयर्स इशू करेंगे। नया शेयर्स इशू करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 10% to raise the balance of funds required। जितना पैसा का जरूरत है, पैसा का जरूरत किस चीज के लिए, एक तो बैंक बैलेंस 26 रखना है, ऊपर से रिडेम्पशन का खर्चा को निकालना है। रिडेम्पशन के लिए पैसे चाहिए और बैंक में 26,000 रखना है। बैंक में फिलहाल के लिए 70,000 है, बट 26,000 रखना है रिडेम्पशन के बाद, यानी रिडेम्पशन करना है और बैंक में 26,000 को रखना है। ये दो बातें हैं। तो अगर ये चीज इतना हौच पौच लग रहा है, ये चीज इतना हौच पौच लग रहा है, तो अपने क्या करेंगे, अपने इजीनेस के लिए नोट्स में जाकर एक बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जब भी इस तरीके का कंफ्यूजन आ रहा है, तो सीधा अकाउंट को प्रिपेयर करके अपना कंफ्यूजन को दूर करो। टू बैलेंस P/D, बैंक में कितना बैलेंस है, ओपनिंग 70,000 का, बैलेंस शीट में देखो 70,000 का है, रखना कितना है, क्लोजिंग में रखना कितना है, ताकि बाद का खर्चा निकाल पाए, 26,000 रखना है। अच्छा, बैंक में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरा पेमेंट हो गया, बैंक से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरा पेमेंट हो गया, तो ये पेमेंट की एंट्री भी दिखा देते हैं। यानी बैंक में 70,000 रुपया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट करना है और बैंक में 26,000 रखना है। ये सारे चीज करने के लिए जितना हो सके नया इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। सो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कितना अमाउंट है, इट इज 1,43,000। 1,43,000 का पेमेंट हुआ है, 1,43,000 का पेमेंट हुआ है, क्लियर। राइट, 1,43,000 का पेमेंट हुआ है। तो बैंक अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, देखकर बताओ। डेबिट के साइड में, डेबिट के साइड में एक पर हम लोग बैलेंसिंग ने जो फिगर, इन्वेस्टमेंट सेल किया उसको नहीं लिया अभी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेना है, ये भूल हो गई है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेना है। टू इन्वेस्टमेंट, कितना, 24,000। अब बैंक का बैलेंस को निकालो, बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, डेबिट के साइड में आएगा, यानी कुछ पैसे आएंगे ना, डेबिट के साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे देखो,
75,000 आएंगे। दिस इज नथिंग बट प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू। क्लियर? अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू का मतलब क्या? नया शेयर्स इशू करके, नया शेयर्स इशू करके 75,000 आया है। नया शेयर्स इशू करके 75,000 आया है। नया शेयर्स इशू करके 75,000 आया है। और हम लोगों ने नया शेयर्स इशू प्रीमियम में किया है। ठीक है, हम लोगों ने नया शेयर्स प्रीमियम में इशू किया है। नया शेयर्स इशू करके 75,000 आया है। और हम लोगों ने नया शेयर्स प्रीमियम में इशू किया है, प्रीमियम में इशू किया है। यस, नो? यस। तो ये जो 75,000 है, ये भी प्रीमियम का पैसा इंक्लूड करता होगा ना? दिस इज प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू। नया शेयर्स इशू करके इतने पैसे आए हैं और हम लोगों ने नया शेयर्स प्रीमियम में इशू किया है। तो प्रीमियम में इशू करने के बाद 75,000 रुपया बैंक में आया है। सो दिस इंक्लूड्स प्रीमियम। प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू is equal to 75,000 issue price per share। इशू प्राइस पर शेयर कितना है? ₹11। इशू प्राइस पर शेयर कितना? ₹11, 10% प्रीमियम के साथ। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड कितना हो जाएगा? 75,000 बाई 11, 68 18 6818 नया शेयर्स इशू करेंगे। क्लियर ना? 75,000 नया शेयर्स इशू करके आए हैं और नया शेयर्स अपने प्रीमियम में इशू किए, तो पैसा प्रीमियम के साथ आया होगा। तो पैसा प्रीमियम के साथ आया होगा, तो 75,000 में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। इशू प्राइस कितना है इंक्लूडिंग प्रीमियम? एक शेयर का 11 रुपया। तो कितना शेयर्स इशू किए होंगे? 6818। 6818 का नया शेयर्स का इशू का एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट 6818 into 10, सॉरी 6818 into 11 होगा। प्रीमियम में इशू किए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 6818 into 10 and इधर में 6818 into 1। ठीक है, राइट? ओके, अब सुनो, ये हो गया ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरा पेमेंट करना है और बैंक में 26,000 का बैलेंस को भी मेंटेन करना है। तो ये दो कंडीशंस थे। तो ये दोनों कंडीशंस को
मानते हुए कितना पैसा आना चाहिए नया शेयर्स इशू करके? 75,000 जितना आना चाहिए नया शेयर्स इशू करके। तो नया शेयर्स अपने प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो 75,000 जो आ रहा है वो प्रीमियम के साथ आ रहा है। एक शेयर का इशू प्राइस क्या है इंक्लूडिंग प्रीमियम? 11। तो कितना शेयर्स इशू किए? 6818। तो 6818 नया शेयर्स इशू किए। अच्छा मेरे को ये बताओ, रिडेम्पशन के टाइम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना से डिक्रीज हो रहा है? 1,30,000 से डिक्रीज हो रहा है। 1,30,000 से डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, यानी हमारे भाषा में इतना का गैप क्रिएट हो रहा है। बट इस गैप को भरने के लिए कितना इक्विटी शेयर्स इशू हुआ? 68,180। हमेशा क्या लेंगे? जितना शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ है उतना ही लेंगे। आप खुद ही सोचो ना, ऊपर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है, ऊपर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है 1,30,000 से। तो 1,30,000 से शेयर कैपिटल डेबिट होके शेयर कैपिटल डिक्रीज हुआ है, तो उतना से शेयर कैपिटल को इंक्रीज होना पड़ेगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना गया? 68,180। तो ये वाले केस में अपने प्रीमियम को नहीं लेंगे, सिर्फ जितना शेयर कैपिटल में गया है उतना ही लेंगे, बिकॉज शेयर कैपिटल का गैप शेयर कैपिटल के अमाउंट से बढ़ना चाहिए। तो जितना अमाउंट शेयर कैपिटल में गया है उतना ही अमाउंट को अपने लेंगे। तो 68,180 का गैप भरा। कितना का गैप और भरना बाकी है? 61,820 लिखो। नोट टू, नोट टू, नोट टू में लिखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, दैट इज गैप। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,30,000 लेस पेड अप अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 68,180। तो गैप कितना से फिलअप हुआ? 68,180 से फिलअप हुआ। कितना और बाकी? अमाउंट ऑफ ये 61,820। क्या क्या करेंगे? अपने सीआरआर क्रिएट करेंगे। अमाउंट ऑफ सीआरआर टू बी क्रिएटेड, अमाउंट ऑफ सीआरआर टू बी क्रिएटेड 61,820। अमाउंट ऑफ सीआरआर टू बी क्रिएटेड कहां से क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। देख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना बैलेंस बचा हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना बैलेंस बचा हुआ है। अगर नहीं बचा हुआ है तो नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा। अगर नहीं बचा हुआ है तो नया शेयर्स और इशू करना पड़ेगा, बिकॉज गैप तो फिलअप करना ही है। कैपिटल बेस में जो गैप क्रिएट हो रहा है रिडेम्पशन की वजह से, वो गैप तो फिलअप करना ही है, तो नया शेयर्स और इशू करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लो, 90,000 का बैलेंस था। देख लो मैं आपको शो कर रहा हूं, 90,000 का बैलेंस था, जिसमें से 13,000 अपने माइनस किए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 6,000 माइनस किए अपने लॉस ऑन
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बाकी बचा 71,000. 71,000 is more than 61,820. So CRR can be created. CRR can be created. Understood? Yes, no? Okay. चलो, इसमें 2 क्वेश्चंस और बचा हुआ है. ये 2 क्वेश्चंस अपने अगले क्लास के लिए करेंगे. आज का क्लास मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ. ठीक है, आज का क्लास यहीं तक. नेक्स्ट क्लास मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय. समझ में आज का क्लास? आई होप. नमनदीप. यस सर, स्टार्टिंग में थोड़ा मिस हो रहा था बट लास्ट लास्ट में समझ में आ मिस हो गया था ना, बिकॉज आपका पहला क्लास नहीं किया हुआ है ना, इसीलिए. यस सर. तो अभी तो क्लियर हो गया ना, समझा समझा करके, आप ही के लिए समझा समझा करके. यस अदरवाइज सर, ये मैं दो समझ रहा था. हाँ, अदरवाइज ये 2 सम्स और हो जाता. आपके लिए थोड़ा सा यस समझा सर. समझा कर रहा था मैं. ठीक है, थैंक यू सर. चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय गुड बाय. नाइट सर. Yes, a very, very good evening to all of you. Welcome you all. Today we are going to continue with the chapter Redemption of Preference Shares. इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करना बाकी है, जिसको सॉल्व करके आज अपने ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. सो पहला क्वेश्चन जो अपने आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. That is question number 4. Okay. सभी पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में. The capital structure of Sky Limited consists of 60,000 equity shares of rupees 10 each. कितना equity shares है? 60,000 equity shares of rupees 10 each and 2,008% redeemable preference shares of rupees 100 each. 2,800 2,008% redeemable preference shares of rupees 100 each, of which 200 shares are paid up to rupees 80. So total में कितने number of preference shares है? It is 2,000 in number. Face value of each share कितना है? 100. ये 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स में से 200 शेयर्स पर 80 रुपीस पेड अप है, यानी 200 शेयर्स आर पार्टली पेड अप. 2,000 में से 200 शेयर्स आर पार्टली पेड अप. तो हाउ मेनी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप? हाउ मेनी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप? It is 2,000 minus 200 is equal to 1,800 shares are fully paid up. 1,800 preference shares are fully paid up. ये जो 200 shares जिसमें 80 रुपीस पेड अप है, ये जो 200 shares जिसपे 80 रुपीस पर शेयर पेड अप है, ये पार्टली पेड अप शेयर्स, कैन दे बी रिडीम्ड? Answer is no. Partly paid up preference shares cannot be redeemed. Only fully paid up preference shares cannot. Only fully paid up preference shares can be redeemed. So, how many shares are fully paid up? It is 2,000 minus 200 is equal to 1,800 shares are fully paid up. 200 shares are partly paid up. टोटल में 2,000 शेयर्स है, सो 1,800 शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. 1,800 शेयर्स को अपने रिडीम कर सकते हैं.
The surpluses of the company stood as under general reserve 1,60,000, balance of profit and loss account 30,000, general reserve and statement of profit and loss are free reserves. Securities premium is not free reserves. Securities premium is not free reserves. Cash at bank amounted to 1,80,000. Cash at bank amounted to 1,80,000. Preference shares are to be redeemed at a premium of 10%. So अपने को 1800 shares redeem करना है at a premium of 10%. A fresh equity, a fresh issue of equity shares were made at par. A fresh issue of equity shares were made at par for the purpose of redemption after utilization of the undistributed reserves and surpluses. After utilization, after utilization, after utilization, after utilization of the undistributed reserves and surpluses. इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? पहले नया इशू करे, पहले नया इशू करे या सीआरआर क्रिएट करे? पहले नया इशू करे या सीआरआर क्रिएट करे? पहले नया इशू या सीआरआर? पहले सीआरआर क्रिएट करेंगे। जितना हो सकता है उतना का सीआरआर क्रिएट करेंगे, फिर बैलेंस के लिए नया शेयर्स इशू करेंगे, फिर बैलेंस के लिए नया शेयर्स इशू करेंगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट a sum of rupees 50,000 shall be retained in general reserve. Subject to the condition. Condition क्या है कि जनरल रिजर्व में 50,000 का बैलेंस होना चाहिए। रिडेम्पशन करने के बाद जनरल रिजर्व में 50,000 का बैलेंस होना चाहिए। जनरल रिजर्व में अभी कितना बैलेंस है? 1,60,000। रिडेम्पशन के बाद कितना होना चाहिए? 50,000। यानी जनरल रिजर्व में से कितना अमाउंट अपने यूटिलाइज कर सकते हैं सीआरआर क्रिएट करने के लिए? जनरल रिजर्व में अभी कितना बैलेंस है? 1,60,000। जनरल रिजर्व में रिडेम्पशन करने के बाद कितना बैलेंस रखना है? 50,000। यानी जनरल रिजर्व में से कितना यूटिलाइज कर सकते हैं सीआरआर क्रिएट करने के लिए? नमनदीप आंसर करो। 1,10,000। 1,10,000। वेरी गुड प्रेरणा एंड युवराज। 1,10,000 अपने यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल रिजर्व में से सीआरआर क्रिएट करने के लिए। सो जनरल रिजर्व में से 1,10,000 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में से 30,000 हो गया, यानी टोटल में 1,40,000 का अपने सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। पास जर्नल एंट्रीज to give effect to the above transactions, assuming that the company could not trace the holders of 100 preference shares, could not trace the holders of 100 preference shares. कंपनी कितना शेयर्स को रिडीम कर रहा है? 1800 शेयर्स को रिडीम कर रहा है। 1800 शेयर्स में से 100 शेयर्स का होल्डर्स could not be traced. 100 शेयर्स का होल्डर्स could not be traced, यानी पेमेंट कितने शेयर्स को हुआ है? 1700। समझ में आया? रिडेम्पशन पर्पस के लिए, रिडेम्पशन पर्पस के लिए अपने ड्यू 1800 शेयर्स को करेंगे।
रिडेम्पशन का अमाउंट अपने 1800 शेयर्स के लिए ड्यू करेंगे। रिडेम्पशन का अमाउंट अपने 1800 शेयर्स के लिए करेंगे। पर जब पेमेंट का एंट्री पास होगा तो पेमेंट का एंट्री सिर्फ 1700 शेयर्स के लिए होगा। पर जब पेमेंट का एंट्री पास होगा पेमेंट का एंट्री 1700 शेयर्स के लिए होगा। यानी कुल मिलाकर क्या समझे, टोटल में 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसमें से 200 प्रेफरेंस शेयर्स का कॉल अभी तक अनपेड है, कॉल्स इन अरियर है, तो उसको अपने रिडीम नहीं कर सकते। बाकी जो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 1800 preference shares, they are fully paid up, they are fully paid up। तो 1800 शेयर्स को अपने रिडीम कर सकते हैं। 1800 प्रेफरेंस शेयर्स में से 100 प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स को ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, तो उनको पेमेंट नहीं कर सकते। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रिडेम्पशन अमाउंट है, रिडेम्पशन अमाउंट को अपने ड्यू करेंगे 1800 शेयर्स के लिए, बट पेमेंट सिर्फ 1700 शेयर्स का होगा। क्लियर? आई बात समझ में? यस और नो? ओके, क्लियर। रिजर्व्स एंड सरप्लस का कंडीशन क्लियर हुआ कि जनरल रिजर्व में 50,000 का बैलेंस रखना है और उसमें से 1,10,000 ही अपने यूज कर पाएंगे। यस और नो? ओके, डन। तो यस, रिडेम्पशन करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, वो 3 रिचुअल वाला एंट्रीज को पास करते हैं। वो 3 रिचुअल वाला एंट्रीज कौन सा हो गया? ड्यू करने का एंट्री, पेमेंट करने का एंट्री, प्रीमियम को राइट ऑफ करने का एंट्री। ड्यू करने का एंट्री, पेमेंट करने का एंट्री, प्रीमियम को राइट ऑफ करने का एंट्री। चलो, सबसे पहले ड्यू फॉर पेमेंट क्या एंट्री पास होगा? प्रेफरेंस लिखते चलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पर? 1800 शेयर्स इनटू 100। अच्छा, नीचे में जाकर एक नोट लिख दो, नीचे में जाकर एक नोट लिख दो, 200 shares are partly paid up and hence cannot be redeemed. 200 shares are partly paid up and hence cannot be redeemed. Therefore, number of shares, 200 preference shares are partly paid up and hence cannot be redeemed. 200 preference shares are partly paid up and hence cannot be redeemed. Therefore, number of preference shares which can be redeemed is equal to 1800. Number of preference shares which can be redeemed is equal to 1800. So preference share capital account debit face value से करेंगे 1800 into 100 is equal to 1,80,000. Premium on redemption account debit, premium on redemption क्या है? It is an expense, तो expense account debit, expense account debit, प्रीमियम का परसेंटेज कितना है? 10% है, तो 1,80,000 का 10% इज 18,000। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना देंगे?
1,80,000 plus 18,000 is equal to 1,98,000. 1,80,000 plus 18,000 is equal to 1,98,000. So 1,98,000 is payable to the preference shareholders. Then अपने पेमेंट का एंट्री पास करेंगे. पेमेंट का एंट्री पास करेंगे. पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना कितना होगा बोलो? It will be on 1,700 preference shares. It will be on 1,700 preference shares. It will be on 1,700 preference shares. So 1,700 into 110, 1,87,000. समझ में आ रहा है? नरेशन लिखो इधर में ताकि याद रहे. Being payment made on 1,700 preference shares holders of 100 shares not traceable. Holders of 100 shares not traceable. Clear? आई बात समझ में? पेमेंट का एंट्री 1,700 शेयर्स के लिए होगा. 110 कैसे? 100 रुपया का फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम है, तो 110 इज द रिडेम्पशन प्राइस. 110 इज द रिडेम्पशन प्राइस. सो 1,700 इंटू 110. ड्यू अपने 1,800 शेयर्स के लिए करेंगे. रिडेम्पशन अमाउंट अपने ड्यू 1,800 शेयर्स के लिए करेंगे, बट पेमेंट 1,700 शेयर्स को होगा. बाद में जब 100 शेयर्स का होल्डर ट्रेसेबल हो जाएगा तब उनको पेमेंट कर देंगे. देन नेक्स्ट क्या है? राइटिंग ऑफ प्रीमियम. क्या एंट्री पास होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है, एक बार चेक कर लो. सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 का बैलेंस है. The balance is sufficient enough to write off premium on redemption. Balance is sufficient enough to write off premium on redemption. कितना? 1,800, 18,000, 18,000, 18,000. तो ये 3 एंट्रीज रिचुअल है जिसको अपने हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में पास करेंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है? जितना हो सके सीआरआर क्रिएट करो, फिर बाद बाकी बैलेंस नया इक्विटी शेयर्स इशू करना है एट पार. तो सीआरआर क्रिएट करने के लिए फ्री रिजर्व्स में क्या क्या है? जनरल रिजर्व में 1,10,000 है, 50,000 का बैलेंस रखते हुए 1,10,000 है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 है. कुल मिलाकर कितना हो गया? 1,40,000. लिखो, नोट में जाकर लिखो, नोट में जाकर लिखो, नोट में जाकर लिखेंगे, नोट में जाकर लिखेंगे अमाउंट अवेलेबल टू क्रिएट सीआरआर. अमाउंट अवेलेबल टू क्रिएट सीआरआर. अमाउंट अवेलेबल टू क्रिएट सीआरआर. डैश देके नीचे में लिखेंगे जनरल रिजर्व ब्रैकेट में 1,60,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,10,000.
1,60,000 minus 50,000 is equal to 1,10,000. देन इसके नीचे में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000. देन नीचे में दो लाइन टानेंगे, लिखेंगे 1,40,000, अमाउंट ऑफ CRR टू बी क्रिएटेड 1,40,000, अमाउंट ऑफ CRR टू बी क्रिएटेड 1,40,000. ये वर्किंग नोट आंसर का पार्ट है, इसके लिए नंबर मिलेंगे. सो अमाउंट ऑफ CRR टू बी क्रिएटेड इज इक्वल टू 1,40,000. तो नेक्स्ट अपने CRR क्रिएट करने का एंट्री पास करेंगे. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व में से पैसा को निकाल रहे हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं. जनरल रिजर्व में से 1,10,000 निकाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से 30,000 निकाल रहे हैं. और इसका अपने क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि CRR क्रिएट कर रहे हैं. कितना, 1,40,000. 1,40,000 का CRR क्रिएट हुआ. 1,40,000 का CRR क्रिएट हुआ. यस और नो? करेक्ट, यस. अब मेरे को बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना से डिक्रीज हो रहा है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000 से डिक्रीज हो रहा है. यानी कंपनी के कैपिटल बेस में गैप कितना से क्रिएट हो रहा है, 1,80,000. ये गैप को फिलअप करने के लिए CRR कितना का क्रिएट किए, 1,40,000. तो और कितना गैप फिल करना बाकी है, 40,000. 40,000 का क्या करोगे, न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे एट पार. 40,000 का क्या करोगे, न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे एट पार. 40,000 का क्या करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे एट पार. वर्किंग नोट में जाओ, नोट में जाओ प्लीज. नोट में जाकर लिखो अमाउंट ऑफ न्यू इशू. नोट में जाकर लिखो अमाउंट ऑफ न्यू इशू. नोट में जाकर लिखो अमाउंट ऑफ न्यू इशू, अंडरलाइन करो. उसके नीचे लिखो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड लिखो. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड 1,80,000. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेस CRR क्रिएटेड 1,40,000, लेस CRR क्रिएटेड 1,40,000. फिर जो बैलेंस अमाउंट आएगा 40,000 का, दैट इज द अमाउंट ऑफ न्यू इशू. दैट इज द अमाउंट ऑफ न्यू इशू. प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू लिखो. प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू. प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू. तो न्यू इशू के लिए क्या एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. $40,000, 40,000. क्लियर? ओके. यस, आ जाओ क्वेश्चन 5 में. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट. The capital structure of a company consists of 30,000 equity shares of ₹10 each, fully paid up. 1,006% preference shares. 1,006% preference shares
of rupees 100 each fully paid up. ओके 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू एक शेयर का 100 रुपया है. The company has 70,000 in general reserve, 10,000 in profit and loss account, 20,000 in investment allowance reserve. Investment allowance reserve is not a free reserve. Investment allowance reserve is not a free reserve. So it is not available for distribution as dividend. Investment allowance reserve is not a free reserve, so it is not available for distribution as dividends. So इससे अपने CRR क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इससे CRR क्रिएट नहीं कर पाएंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है 11,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व नहीं है, इससे CRR क्रिएट नहीं कर पाएंगे. बस सिक्योरिटीज प्रीमियम से अपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हैं. The preference shares are due for redemption at a premium of 10%. The preference shares are due for redemption at a premium of 10%. 10% प्रीमियम में रिडीम करना है. कितना का प्रेफरेंस शेयर्स है 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी 1 लाख रुपया हो गया. उसका 10% कितना हो गया 10,000. तो 10,000 is premium on redemption. The company decides to make a fresh issue of new equity shares at par and to use profits and reserves in a manner so that a minimum balance of 10,000 is maintained in general reserve. यानी इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व में कितना रखना है 10,000 रखना है. इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व में कितना रखना है 10,000 रखना है. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व available to create CRR? 60,000 rupees. 60,000 rupees. जनरल रिजर्व में अभी 70,000 है, 10,000 का बैलेंस बचा कर रखना है रिडेम्पशन के बाद. तो रिडेम्पशन के लिए कितना जनरल रिजर्व बचा हुआ है 60,000 रुपीज. एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 10,000 रुपीज, यानी 70,000 का अपने CRR क्रिएट कर सकते हैं. 70,000 का CRR क्रिएट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है यस और नो. और बाकी बैलेंस का अपने क्या करेंगे नया इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे. चलो ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसको फटाफट अपने सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ड्यू करने का एंट्री. ड्यू का क्या एंट्री पास होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 1 लाख. 1,000 इक्विटी 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 1 लाख हो गया ना. 1,000 इंटू 100 इज 1 लाख. प्रीमियम कितना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है 10%. 10,000. This amount is payable to preference shareholders. So preference shareholders account credit 1,10,000. 1,10,000. देन अपने पेमेंट का एंट्री पास करेंगे. पेमेंट के लिए क्या एंट्री पास होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 1,10,000. 1,10,000. देन प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे. प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे. प्रीमियम को राइट ऑफ करने का क्या एंट्री पास होगा सिक्योरिटीज
premium account debit to premium on redemption. कितना? 10,000, 10,000। एसपीआर में 11,000 का बैलेंस है। देन अपने कितना का सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं? 70,000 जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से कितना यूज कर सकते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व से कितना यूज कर सकते हैं? 70,000 माइनस 10, 60,000। 70,000 माइनस 10, 60,000। तो 60,000 जनरल रिजर्व से यूज हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 10,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितना? 70,000। 70,000। अब देखो कैपिटल कितना से डिक्रीज हो रहा है? 1 लाख से डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल बेस में गैप कितना से क्रिएट हो रहा है? 1 लाख से क्रिएट हो रहा है। और अपने सीआरआर कितना का क्रिएट किए? 70,000। तो गैप कितना से फिलअप हुआ? 70,000। गैप को और कितना फिलअप करना है? 30,000। 30,000 का अपने क्या करेंगे? न्यू इशू एट पार करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इजी क्वेश्चन था। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया सबको? यस, नो? सो इसी के साथ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स एक ही क्वेश्चन में टेस्ट होता है, आइदर और करके। आइदर you answer a question on redemption of preference shares or you answer a question on buyback। तो दोनों में से कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दे आर टेस्टेड इन द सेम क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी बायबैक ऑफ शेयर्स which we are going to start on a fresh day, that is on the next class which is on Saturday। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं उनका रिकॉर्डिंग्स आज या कल सुबह तक शेयर हो जाएगा। चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग्स को देखकर अपना क्लास जितना भी मिस आउट हुआ है उसको कर लेना। ठीक है, चलो। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे हर क्वेश्चन में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व उतना ही दिया है जितने का ज़रूरत है, नहीं बट दिया हुआ रहेगा तो जनरल रिजर्व या पीएल से यूज करेंगे। और सर बाई चांस जैसे यहाँ 10,000 था बट हमें 9,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट में और हमें 10,000 का बनाना है, तब अगर एक्स्ट्रा बनाना है तब हाफ जनरल सिक्योरिटीज, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम से 9,000 यूज करोगे, जनरल रिजर्व से 1,000 यूज करोगे। ओके 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 सर। ठीक है, मतलब आप अगर चाहो, सुनो सुनो, अगर आप चाहो, सपोज आप चाहो तो पूरा जीआर से भी कर सकते हैं, आपका आंसर तब भी करेक्ट होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि पहले एसपीआर को यूज करना है।
बट अपने एसपीआर को पहले यूज करना इसलिए प्रेफर्ड समझते हैं बिकॉज एसपीआर का कंपनीज एक्ट 2013 में मात्र 5 यूज है, मात्र 5 यूज है, और 5 में से एक यूज है टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बारी आती है तो सबसे पहले एसपीआर को याद किया जाता है बिकॉज एसपीआर का खास यूज वही है, ठीक है। बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एसपीआर को ही यूज करें पहले एंड देन जीआर को यूज करें। आप चाहो तो पूरा प्रीमियम का एक्सपेंस को जीआर या पीएल के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हैं एसपीआर में बैलेंस होने के बावजूद भी। समझ में आया? बट अगर एसपीआर में बैलेंस है तो प्रेफर्ड यही होगा कि पहले एसपीआर को यूज करो, बाद बाकी जितना शॉर्ट हो रहा है, जितना कम पड़ जा रहा है, वो पीएल या जीआर से यूज करेंगे। आई सपोज मैंने आपका डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर किया है। यस सर, क्लियर। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी आर मीटिंग ऑन वेडनेसडे फॉर टैक्सेशन 2। We will do assessment of partnership firms. Bye. बाय सर, थैंक यू सर।